आज मैंने आपसे खिदमत में एक अपील करनी है। वो ये है कि हमने ना आज इस जुमे में अहद करना है कि हमने झूठ नहीं बोलना। एक दफ़ा हमने बच्चे से कहा था, मजबूर थे, शायद बड़े मजबूर होंगे हम, किसी साहब ने ना बड़ी मजबूरी में एक दिन अपने बच्चे से कह दिया, वो बाहर आया था बंदा पैसे लेने, उसका कर्ज देना था, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी, तो इसने कहा बेटा इधर आ। उसे जाके क्या, अब्बू घर नहीं। आपने एक दफ़ा कहा, फिर आप सारी ज़िंदगी रोएंगे कि पुत्र मेरे साथ तो सच बोला करना, लेकिन वो नहीं बोलेगा। ये झूठ इतनी बड़ी मुसीबत है। औरत अपने शौहर से कहती है पैसे थोड़े दे दिया कर, जोड़े एक में गुजारा कर लूँगी, मेरे साथ सच तो बोलना। वो सच तो बोल, तू अगर लाहौर जाता है तो मुझे लाहौर का ही बता के जा, मेरा रिश्ता पैसों से नहीं एतमाद से जुड़ा है। माँ कहती है माँ बेटे से, पुत्र सच्ची बात थोड़ी कर लिया कर, सच्ची किया कर। सच ख़त्म हो गया। अब लोगों ने झूठ का नाम बदल दिया है, कहते मैंने बहाना कर दिया था। ओ भैया आपने झूठ बोला था, साफ साफ कहें, नाम बदल दिया। झूठ खा गया मेरे मुल्क को, झूठ खा गया इस मिल्लत को, झूठ ने इस उम्मत को करीब से आके थाम लिया। हम बड़ी आजमाइश में हैं। हम मतलब हर शख्स ही इल्ला माशाअल्लाह, हर शख्स ही, आप किसी शख्स से कोई मुआहदा करते हैं, कोई चीज़ बनाने की बात करते हैं, ख़रीदने की बात करते हैं, वो जो कहता है उस पर पूरा क्यों नहीं उतरता, वो गलत बात क्यों करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया मोमिन बुज़दिल होता है? हुज़ूर ने फरमाया हो जाता है, कभी ये गलती आ जाती है। हुज़ूर मोमिन कंजूस होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है? तो मेरे रसूल फरमाने लगे नहीं, मेरा कलमा पढ़ने वाला सारी गलतियां कर सकता है, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। मोमिन झूठ। अबू सुफियान को कैसरे रूम ने, हिरकल ने अपने दरबार में खड़ा करके कहा, अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, तुम्हारा कोई रिश्ता है नबी पाक से जिन्होंने मुझे भी खत लिखा है कि मुसलमान हो जाओ? कहने लगे हाँ मैं चचा हूँ रिश्ते में। कहा वो कैसे हैं पैगंबर? तो अबू सुफियान कहते हैं चूँकि मैं मुखालिफ था, मैंने वो सारी बातें की जो हम उनके खिलाफ करते थे। उसने आखिरी बात पूछी, उसने कहा अबू सुफियान ये बता कि वो जिन्होंने ऐलान नबुव्वत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि एक मिनट के लिए मैंने कहा कह दूँ, मुखालफत थी ना, तो फिर मैंने सोचा ये तो अरब की वज़ादारी के ख़िलाफ़ है, अरब में से तो कोई झूठ बोलना पसंद ही नहीं करता, और फिर मैं अगर हुजूर को माज़अल्लाह जादूगर शायर कहूँगा तो शायद किसी को एक मिनट के लिए मुतवज्जे कर सकूँ, और नबी पाक ने झूठ बोला है, ये तो मानेगा ही कोई नहीं। कहते हैं बादशाह ने फिर जोर दे के कहा सरदार बताते क्यों नहीं, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? तो अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने ज़ोर से ज़मीन पे मारी, मैंने कहा वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी सख्त मुखालफत है, मैं उनके ख़िलाफ़ मैदानों में निकलता हूँ, जंगें लड़ता हूँ, कभी वो गालिब आते हैं कभी हम आते हैं, लेकिन मेरे सामने वो पैदा हुए, मैंने माँ की गोद में भी देखा, दादा के कंधों पे भी देखा, चचा के घर में भी देखा, सैयदा खदीजतुल कुबरा का दूल्हा बने भी देखा, उनकी 4 बेटियां उनकी गोद में खेलते देखी, ऐलान नबुव्वत करते देखा, लोगों को मुखालफत करते देखा, मेरे सामने उनके मुकद्दस बाल सफ़ेद हुए, मेरा इख्तलाफ अपनी जगह पर बादशाह मैं कसम उठा के कह सकता हूँ उस महबूब की ज़ुबान से जब भी निकला है हक और सच निकला है। असीर दुश्मन की चाह में भी, वो मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। झूठ नहीं कभी हुजूर ने बोला। कहते मैंने जवाब दिया तो सन्नाटा छा गया सारे दरबार में, कितने उसने सवाल पूछे, घंटों बात हो, सन्नाटा छा गया। और फिर बादशाह ने अपना परना उठाया, चादर उठाई, कंधे पे रखी और जाने लगा। तो मैंने पीछे से पलट के कहा बादशाह इतने तूने सवाल किए, इतने मैंने जवाब दिए, रिज़ल्ट का भी तो ऐलान करना, नतीजा भी तो देना, क्या निकला? तो कहते हैं वो जा रहा था, वहीं खड़े खड़े उसने चेहरा मेरी तरफ फेरा और कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया है, रिज़ल्ट तो निकल आया। जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ? नतीजा तो निकल आया, बात तो क्लियर हो गई, अब आगे क्या जाना है?